नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का सिंह राशि के लिए फरवरी 2025 के राशिफल के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी का महीना किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन आगम और धन संचय की स्थिति कैसी होगी, प्रेम प्यार, संतान, शिक्षा, व्यापार, कैरियर और भाग्य की क्या स्थिति रहने वाली है फरवरी 2025 में। किस तरह की प्लानिंग करके चलना होगा आपको फरवरी में, ताकि फरवरी आपके लिए यादगार महीना बन जाए। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में गोचर कर रहे हैं, अगर वहाँ पर 5 का अंक लिखा है तो आपकी चंद्र राशि हो सिंह राशि होगी। और इसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझिएगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव का गोचर कुंडली के 6ठे भाव में है। यहाँ पर 12 फरवरी तक सूर्य 6ठे भाव में रहेंगे। 12 फरवरी को राशि परिवर्तन करके सूर्यदेव 7म भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुध का भी गोचर है और बुध 11 फरवरी तक 6ठे भाव में और इसके बाद 7वें भाव में आ जाएंगे। शनिदेव 7म भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु और शुक्र 8म भाव में हैं। देवगुरु का गोचर 10म भाव में है और देवगुरु 4 फरवरी से मार्गी हो चुके हैं। मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के स्वामी सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव के मित्र हैं गुरु, सूर्यदेव के मित्र हैं मंगल, सूर्यदेव के मित्र हैं बुध। और आपके लिए मंगल, गुरु और सूर्य का गोचर विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है फरवरी के महीने में। शुक्र और राहु का गोचर भी धन की दृष्टि से बेहद अनुकूल रहने वाला है। तो आइए समझते हैं विस्तार से कि फरवरी में क्या क्या उपलब्धियां आपको मिलने जा रही हैं। आपके कुंडली के 7म भाव में शनिदेव का गोचर है और शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और शनि आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव के प्रबल शत्रु हैं। तो सिंह राशि के लिए शनि का गोचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शनि के कारण आपके मन में जो आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी, स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था पिछले 2 वर्षों से। जब से शनि आपकी कुंडली के 7म भाव में आए हैं तब तक आपके लिए स्थितियां अच्छी नहीं रही हैं। स्वास्थ्य में भी समस्या, नौकरी में समस्या, व्यापार व्यवसाय में समस्या, लव लाइफ में और फैमिली लाइफ में, मैरिज लाइफ में समस्याएं लगातार बनी हुई थी। लेकिन अब शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 29 मार्च को शनि 7म भाव को छोड़ करके 8म भाव में आ जाएंगे। और कोई भी बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो 1.5-2 महीने पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो अब जाते जाते शनि आपके मन का आलस्य, थकान, काम को टालने की जो प्रवृत्ति थी उसको समाप्त करके जाएंगे। आपके स्वास्थ्य को लेकर जो समस्याएं बनी हुई थी वो समस्याएं भी समाप्त होंगी। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। और आपके जो नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में जो परेशानियां, जो समस्याएं, जो अप डाउन्स लगे हुए थे लगातार 2 वर्षों से, आप देखिएगा कि फरवरी का महीना ऐसा होगा कि आप वो समस्याएं समाप्त होंगी, आपका बिजनेस ग्रो करेगा, नौकरी में भी आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है। क्योंकि देवगुरु गोचर कर रहे हैं 10म भाव में और देवगुरु मार्गी हो चुके हैं
4 फरवरी से, तो आपके लिए करियर और प्रोफेशन की दृष्टि से भी फरवरी का महीना विशेष उपलब्धियों भरा होने जा रहा है। अब देखिए, किसी भी कुंडली में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है वो लग्न के स्वामी का होता है और फिर भाग्य के स्वामी का है। और अगर लग्नेश और भाग्येश दोनों एक दूसरे के मित्र हुए तो आप ये समझ लीजिए कि भाग्य का साथ हमेशा मिलता रहता है। और आपकी कुंडली में देखिए, भाग्येश है मंगल, और मंगल बैठे हैं लाभ के भाव में, और राशि के स्वामी कहाँ बैठे हैं? छठे भाव में। 12 फरवरी तक बुधादित्य राजयोग बनेगा। ये जो स्थिति बन रही है ये छात्रों के लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है ये महीना, क्योंकि पंचम के स्वामी हैं गुरु, गुरु बैठे हैं केंद्र के भाव में और मार्गी हो चुके हैं। तो जो छात्र नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए फरवरी का महीना विशेष लाभ देने वाला है, क्योंकि भाग्य के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं तो भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और देखिए, मंगल की दृष्टि पंचम पर भी है, मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी है, और सूर्य जब भी छठे भाव में गोचर करते हैं तो हमेशा सरकारी नौकरी का योग बनता है। जो आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, जो जॉब में हैं, उच्च पद की आकांक्षा है, उच्च पद चाहते हैं, उनके लिए भी समय बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि दशम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का केंद्र के भाव में गोचर करना और मार्गी हो जाना शिक्षा की दृष्टि से और संतान की दृष्टि से बेहद अनुकूल है। यहाँ पर मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टा, इन सब को शो करता है। लॉटरी और सट्टे की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, आप देखिएगा कि आपको फरवरी के महीने में किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से, किसी पुराने निवेश से बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। मंगल सेनापति होते हैं। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपकी गोचर कुंडली में फरवरी के माह में मंगल लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर। तो मंगल आपको धन देंगे भी और धन का संचय भी कराएंगे, धन का निवेश भी कराएंगे। मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो भूमि के कारक होते हैं, और मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं। तो सीधा सा अर्थ ये हो रहा है कि आपको चौथे भाव की चीज़ों का लाभ प्राप्त होगा मंगल के कारण। मंगल के प्रभाव से, चूंकि भाग्येश है मंगल, जब भाग्य आपका बुलंद होगा, लाभ के भाव में है और चौथे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में है, तो फिर आप देखिएगा भाग्यवश, भाग्य का साथ मिलने से कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इच्छा बहुत दिनों से आपके मन में थी, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी संबंधित डील जो नहीं हो पा रही थी, आप देखिएगा फरवरी में उस प्रॉपर्टी से संबंधित डील फाइनल हो जाएगी, आप वो प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। जो लोग कृषि भूमि से जुड़े हुए हैं, खेती का काम करते हैं, जिनका फार्म हाउस है, जबरदस्त लाभ देंगे मंगल लाभ के भाव में गोचर करते हुए। चूँकि मंगल की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, और जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हैं, या जो गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए विदेश जाने के जबरदस्त योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है और सूर्य मंगल के मित्र हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। राशि का स्वामी जब 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा तो एक तो आपके खर्चों में कमी होगी, 12वें भाव के अशुभ प्रभावों को सूर्य समाप्त करेंगे। क्योंकि सूर्य में रोशनी है, प्रकाश है, 12वें भाव पर डालेंगे दृष्टि तो 12वें भाव को प्रकाशित कर देंगे, खर्चों में कमी आ जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेश से आपको धन लाभ होगा, और विदेश में कोई प्रॉपर्टी
अगर आप पहले से विदेश में हैं और कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा है तो विदेश से आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, कनाडा की बात करें। विदेश का मतलब होता है अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे राज्य में जाकर के, किसी दूसरे शहर में जाकर के सेटल होना, वहाँ पर नौकरी या व्यापार करना। इस तरह की गतिविधियाँ जो हैं वो विदेश मानी जाती हैं। अब आपकी कुंडली में सूर्य 12 फरवरी तक तो यहाँ रहेंगे, इसके बाद केंद्र के भाव में, सप्तम भाव में आ जाएंगे। सूर्य और बुध की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, आपके व्यक्तित्व में जबरदस्त परिवर्तन आएगा। बुध आपकी बौद्धिक क्षमता, निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे। सूर्य आपके आत्मबल और आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे, और जो निर्णय आप अभी तक नहीं ले पा रहे थे या शनि के कारण, चूंकि अभी तक सूर्य बुध यहाँ पर नहीं थे, केवल शनि थे, और शनि के कारण हो सकता है कि आपके कुछ निर्णय गलत हो गए हों और उन निर्णयों से, उन फैसलों के कारण आपको हानि हुई हो, धन हानि भी हो सकती है, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, नौकरी में स्थितियां खराब हो सकती हैं, क्योंकि सातवां भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। अब यहाँ जो शनि का नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा था, नकारात्मक फल जो आपको शनि दे रहे थे, सूर्य और बुध के आ जाने से ये समस्या समाप्त होगी। और 14 मार्च तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो आपकी निर्णय क्षमता, बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। इस समय आप जो फैसले लेंगे, कैरियर को लेकर, धन को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर या परिवार को लेकर, उन सभी में आपको सफलता मिलेगी। सप्तम भाव में बुध का गोचर है और सूर्य है यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा कि सूर्य तो आपके ईगो और अहंकार में वृद्धि करते हैं, इसमें कोई बात दो राय नहीं है, क्योंकि सूर्य राजा हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपको अपने मैरिज लाइफ में अपने ईगो पर कंट्रोल करना होगा। आप अपनी ही बात कहें और दूसरे पक्ष की बात सुने ही नहीं, या अपनी बात मनवाना चाहें तो वहाँ पर समस्या होगी। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। मन को शांत रखते हुए दूसरे पक्ष की बात को भी ध्यान से सुनना होगा, तो कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे बड़ा जो गोचर है, सबसे महत्वपूर्ण गोचर है, वो शुक्र और राहु का है। दोनों ही धन के कारक हैं और राहु की तो कोई लिमिट ही नहीं है। राहु तो असीम विस्तार के कारक हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र जब 8वें भाव में रहेंगे, राहु के साथ रहेंगे, तो 8वें भाव से संबंधित चीज़ों का फल आपको मिलेगा। अब 8वां भाव तो गुप्त धन का होता है, तो आपको डूबा हुआ धन, खोया हुआ धन प्राप्त होगा। आकस्मिक धन लाभ होगा, कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह से धन आपको प्राप्त होगा जहाँ से आपने सोचा भी ना हो, जहाँ से आपने कल्पना भी ना की हो। चूँकि शुक्र हैं यहाँ पर, तो आपको कला के क्षेत्रों से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से अच्छा पैसा मिलेगा। यहाँ पर शुक्र भी हैं और राहु भी हैं, तो इस समय आपको ससुराल पक्ष से भी बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ जो लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, क्योंकि राहु जो हैं वो टेक्नोलॉजी को शो करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और राहु की दृष्टि पड़ रही है 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर। जो लोग टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, जो आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन जातकों के लिए विदेश जा कर के कार्य करने का या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का बहुत ही बेहतर अनुकूल समय ये बन रहा है। धन के भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, धन के भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो धन तो आएगा ही। और धन भाव के स्वामी बैठे हैं सूर्य के साथ व्यापार के भाव में, सप्तम भाव में, तो बिजनेसमैन के लिए 11 फरवरी के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। आपका बिजनेस में कोई पैसा डूबा हुआ है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, मार्केट में आपका पैसा रुका हुआ है, वो सारा पैसा आप प्रयास करेंगे तो फरवरी में आपको मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि राहु महाराज 8वें भाव में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा।
और दूसरी बात, राहु की दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, धन के भाव पर, तो राहु धन तो आपको देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना आप प्रयास करेंगे उससे कहीं ज़्यादा धन आपको प्रदान करेंगे। लेकिन राहु गलतफहमी और भ्रम भी पैदा करते हैं, तो परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी या भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। चूंकि आपकी सिंह राशि है, किसी गलतफहमी को राहु तूल दे देंगे, बात बिगड़ जाएगी। तो परिवार के साथ रिलेशंस को आप बहुत बढ़िया मेंटेन करके चलिएगा, तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए फरवरी 2025 आपके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होने वाला है। शुरुआत जनवरी से हो चुकी है और आप देखिएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4-5 महीने आपके लिए बहुत ही अच्छे बीतने वाले हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और भगवान भुवन भास्कर की आराधना जरूर करते रहिए। नित्य प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद सूर्यदेव को जल दीजिए और गायत्री मंत्र का पाठ करते रहिए। आप देखिएगा ये 4-5 महीने आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाले हैं। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।